इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मानस में अनेक स्थानों पर वर्णन है। मनुष्य का जब पुण्य बढ़ता है, उदय होता है, तो सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग शब्द बड़ा लगता है बहुत छोटा। सत्य का संग हो सत्संग। आप सभी इस बात से सहमत होंगे, कलयुग बड़ा कठोर है। चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा है। जिधर देखिए उधर ही मारा मारी मची है। कोई सुखी नहीं दिखता। और सब यही कहते हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से मेरा चिंतन एकदम विपरीत है। हमारी अपनी मान्यता है कि ये कलियुग जो दिख रहा है, ये सतयुग, द्वापर और त्रेता से भी बहुते बढ़िया है। आप कहेंगे महाराज आपको कैसे दिखता है? मचा तो बड़ा बवाल है। देखिए, हम हैं कथावाचक। सतयुग में कथाएं नहीं हुआ करती थी। गृहस्थ जाकर कथा सुना करते थे। सतयुग और त्रेता तक कथाओं के उत्सव नहीं होते थे। सब लोग अपने अपने में धर्मशीलता पूर्वक रहते थे और कथाओं का प्रसार नहीं था, वेद विज्ञान का प्रसार था। सब वैदिक जीवन का पालन करते थे। जैसे जैसे युग बढ़ता चला, युग का आधार आगे बढ़ा, ऊर्ध्वगामी भया काल समय, तो त्रेता में कथाओं का कुछ कुछ प्रारंभ हुआ। ऋषि मंडल, ऋषि मुनिगण अपने आश्रमों में कथा सुनाते थे। जब कोई श्रवण करने के संकल्प से आता था तो द्वापर में पूजन विधि प्रारंभ हुई और पूजा के पश्चात जो आचार्य होते थे वही कुछ कथा सुना देते थे। कलयुग में आप देख रहे होंगे, कोई भी मंदिर बन जाए, नापने वाली मशीन लगा दीजिए तो छोटे से छोटे भगवान के श्री मंदिर में प्रतिदिन कम से कम 1000 लोग जाते हैं। कलयुग में 1000 लोग छोटे से छोटे मंदिर में जाते हैं। और कथाओं की तो स्थिति ये है, बस प्रचार कर दो तब भी 5000 लोग कलयुग में कथा सुनने चले आते हैं। प्रचार कर दो। अभी मैं आ रहा था तो ज्येष्ठ भ्राता श्री परम श्रद्धेय श्री कृष्णचंद्र शास्त्री पूज्य ठाकुर जी का
बोर्ड लगा है कि वो फरवरी में कथा सुनाने श्रीमद् भागवतम की आ रहे। अभी एक पूरी हो रही है, तब तक दूसरी प्रारंभ हो जाएगी। मेरे पहले भी कोई न कोई सुना के गया होगा, उनके बाद भी कोई आएगा। यही नहीं है, सब जगह कथाएं कहने वाले प्रारंभ हो गए, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, सुना रहे हैं, और सुनने वाले कम नहीं हो रहे। सुनने वाले भी सुन रहे हैं। क्यों? अभी प्रश्न आपसे है, क्यों? ये पंक्ति कहती है, जग मंगल ये मैं नहीं जानता कि आप में से किसको क्या मिला है। हर व्यक्ति अपना अनुभव कहता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस जी में अपना अनुभव कहा है, भोले बाबा ने अपना अनुभव कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा। सब अपना अनुभव कहते। माँ ने कहा मैं कृत कृत्य भयु अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश, राम भक्ति उपजी। कहा? हृदय में। कैसे? कथा सुनकर। कथा सुनने मात्र से राम भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सुनना तो छोड़िए, कथावाचक के निवास स्थान का दर्शन करके ही सारी बीमारी भाग जाती है। ये देखिए,
गरुड़ जी महाराज पक्षियों के राजा हैं। सबसे ऊपर गरुड़ जी उड़ते हैं, उनके बाद हंस उड़ते हैं, उनके बाद गिद्ध लोग उड़ते हैं, फिर निचले 7 स्तर तक पक्षियों की उड़ान है। सबसे ऊपर गरुड़ जी चलते हैं। पक्षियों के राजा हैं गरुड़राज। भगवान को बंधन से मुक्त किए। किसको? भगवान को। कौन? गरुड़ जी। क्षमा करिएगा, थोड़ा कड़वा है, किसी को लग सकता है। जब कोई अक्षम व्यक्ति सक्षम कार्य करता है तो उसको अभिमान होना स्वाभाविक है। क्यों? कि करने की योग्यता थी नहीं, लेकिन हम तो कर डाले। ये संभलना बड़ा कठिन है। भगवान विष्णु के वाहन जब लपटाई गए, नारद जी अझुराई गए, तो हमारी आपकी क्या गिनती है? जिसमें योग्यता नहीं हो वो कोई योग्यता से अधिक बड़ा काम कर लेता है तो वो चुप नहीं रह सकता है, वो भड़बड़ाता फिरेगा। हमने भी कर लिया, देखिए आपको सब लोग बताएंगे। अरे अब बताएंगे तब जब आपसे बचेगा। कहता कौन है? जो कर तो गुजरा लेकिन करने की योग्यता नहीं। इससे किए हुए का सारा पुण्य क्षीण होता है। इसी को बचाना चाहिए। मैं प्रत्येक कथा में आयोजक यजमान को बुलाकर ये कहता हूं कि कथा करने के बाद 10-12 दिन कहीं निकलिएगा नहीं। क्यों? तब तक लोगों का मन मस्तिष्क शीतल हो जाए, भूल जाएं कि आपने कुछ किया है, तभी आपके अकाउंट में कथा कराने सुनने का पुण्य बंद होगा, डिपॉजिट रहेगा। और नहीं करते क्या लोग हैं, कथा कराकर मिठाई का डिब्बा लेके प्रसाद बांटते हैं और लोग क्या करते हैं, वाह 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 क्या अद्भुत कथा कराई आपने, जो इकट्ठा किया सब गया। हम तो जाते ही नहीं साहब, हम तो जाते ही नहीं, सुनते हैं। पुण्य बढ़ने 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 से केवट जी को भगवान की चरण मिल गए। भगवत चरण मिलना चाहिए, उसके लिए पुण्य होना चाहिए। जितना बड़ा लो उतना हमारा। बड़ा ही सीधा है। तो गरुड़ जी महाराज पधारे। कोई श्रीमान आए तो स्वागत करना परंपरा है। श्रीमान लोग आते ही असमय में है। श्रीमान लोग सोचते हैं समय हमारा है, हम जब गए तभी वेलकम। कथा प्रारंभ हो गई। मंगलाचरण करके भूमिका गा रहे थे भुसुंडी बाबा। भुसुंडी रामायण में वर्णन है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।